हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा BAMS के बारे में, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। BAMS में आपको एडमिशन के लिए 12th में PCB होना कंपलसरी है। PCB यानी 12th में आप PCB से पास करने के बाद आप बैठते हो नीट में। नीट एग्ज़ाम देना है। नीट कंडक्ट कराती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हर साल इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मई से जून के बीच में होता है। पिछली बार 5 मई को हुआ था और इस बार इसके बीच ही होता है, यानी मई और जून के महीने के बीच ही होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो किस तरीके से मिलता है और प्राइवेट का 500 मार्क्स आपके हैं और 600 हैं, तो आपको काउंसलिंग करानी है। काउंसलिंग के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। जो 500-600 आपके मार्क्स आ रहे नीट में, तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज BAMS का मिल जाएगा। जो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आपको आपके मार्क्स 137 से 200 के बीच है, तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। उसकी भी आपको काउंसलिंग करानी है। प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी आपको चाहिए तो काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। बात कर लेते हैं इसके कोर्स ड्यूरेशन की। जो इसकी ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर है, यानी 5.5 साल है। 5.5 साल में आपकी 4.5 साल की पढ़ाई है, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप में आपकी पढ़ाई नहीं होती, प्रैक्टिस होती है। तो दोनों मिलाकर 5.5 साल बैठते हैं कोर्स की ड्यूरेशन। वहीं हम बात कर लेते हैं BAMS की कोर्स की ड्यूरेशन। वहीं हम बात कर लेते हैं BAMS कॉलेज की फ़ीस के बारे में। जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी जाती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा रहती है एज दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज। चाहे वो कैसा ही भी आपका कोई भी कोर्स हो, कैसा ही भी कोर्स हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम रहती है एज अ प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की BAMS की आपकी फ़ीस रहती है 40,000 से 1 लाख के बीच ही रहती है। इससे ज़्यादा कहीं कोई से कॉलेज में नहीं रहती जो गवर्नमेंट कॉलेज है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज में आपकी 2.5 लाख से 3.5 लाख तक आराम से इसके बीच में रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। ज़्यादा हो सकती है लेकिन 2.5 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपको बजट चारों साल 5.5 साल का आपको बजट कम से कम 18-19 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज के लिए होने चाहिए BAMS के लिए। हम बात कर लेते हैं BAMS की। जो BAMS कोर्स है इसका स्कोप क्या है। अभी कोर्स कर लिया, अब इसको स्कोप के बारे में बताओ। तो जो इसका स्कोप है वो आप अपना खुद का क्लिनिक भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आप एज अ हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे कहेंगे कि हॉस्पिटल में तो सर एलोपैथी दवा का यूज़ होता है ज़्यादातर, लेकिन BAMS वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आप अपनी सोसाइटी में देखते होंगे जो एलोपैथी दवा का यूज़ करते हैं। क्योंकि BAMS पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रखा एलोपैथी वालों ने कि ये यूज़ नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि BAMS वाले आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, लेकिन वो एलोपैथी दवा का यूज़ कर सकते हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड बात आती है इसके, जो आप अपना खुद का क्लिनिक भी कर सकते हैं और आप हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं। एलोपैथी के बारे में बहुत सारे आपको डाउट रहते हैं कि भाई BAMS कर लिया हमने, अब तो हम एलोपैथी दवा का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। BAMS वाले मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जो ऐसे हैं जो बहुत सारी एलोपैथी दवा का यूज़ करते हैं। ढेरों सारे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि BAMS आयुर्वेद से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो यूज़ कर लेते हैं। वहीं इसकी जो बात कर लेते हैं स्कोप, इसका एक अच्छा स्कोप है। आने वाले टाइम में भारत में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जो संख्या है वो आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़े लेवल पर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहे हैं। मैंने तो ये भी देखा है, ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, जो नीट के स्टूडेंट हैं, जो सेकंड जो टॉप आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया जो वो जाता है, कट ऑफ जाती है, सेकंड हाई जाती है, BDS की जाती है। लेकिन उसके बाद BDS MBBS के बाद जो आपकी कट ऑफ जाती है वो BAMS की हाई जाती है, क्योंकि इसमें स्कोप एक अच्छा स्कोप है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका जो भी रिलेटिव या आपका जो भी दोस्त, आपका भाई, जो जिसको भी BAMS से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आपको ये वीडियो उसको भेजनी है। थैंक यू अगेन।